हेलो गाइस, आज हम GF&R का पार्ट 5 शुरू करते हैं। इसमें करते हैं रूल 101 से। 101 में क्या है, चेक लिखने में सावधानियां। तो क्या कैसे याद रखेंगे, एक एक सावधानी रखनी है, 101 एक एक सावधानी रखनी है। और क्या सावधानी होती है कि जितनी राशि का चेक जारी किया जाता है उससे कुछ अधिक राशि लिखी जाती है। 102 में है ठेकेदार को चेक अकाउंट पे क्रॉस अथवा आदेश चौक चेक जारी करना। ठेकेदार आ रहा है 2 में, ये याद रखना। 103 में है जारी किए जाने वाली चेकों की सूचना बैंक और उपकोषागार को देना। 1000 या अधिक का चेक जारी किया जाता है तो उसकी सूचना बैंक और उपकोषागार को दी जाती है। 104 में है चेक की राशि। 104 में है चेक की राशि 100 रुपये से कम का चेक जारी नहीं किया जाता। 105 में है आयकर बिक्री कर की कटौती के पश्चात भुगतान। आयकर बिक्री कर की कटौती के पश्चात भुगतान 105 में। 106 में है चेकों की वैधता अवधि। चेकों की वैधता अवधि होती है 3 माह या 31 मार्च। और 108 में है चेकों को निरस्त करना। 108 में है चेकों को निरस्त करना। अब ये दोनों एक जैसे हो गए। 108 में तो निरस्त करना है और 109 में अनुपयोगी चेक को वापस लौटाना। 109 में अनुपयोगी चेक को वापस लौटाना। 110 में है खाली चेकबुक खो जाने पर कार्यवाही। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 110 में जैसे 11 तारीख को हमारा एग्जाम है तो हमारे जो भी हमने याद कर रखा है उस दिन एग्जाम में खाली करके आना है, ऐसे याद रखना। 0 हो जाएंगे, 11 तारीख को 0 हो जाएंगे, ऐसे 110 से याद रखना है कि सारा एग्जाम में लिख करके आ जाएंगे। खाली चेकबुक हो जाने पर कार्यवाही। 111 में क्या है, चेक से भुगतान किस दिनांक से माना जाता है। तो डेट में हम 11 से याद रख सकते हैं कि 1/1 हमारी एग्जाम की डेट है तो इसमें भी दिनांक आ रहा है। 112 में है बाद की तारीख के चेक। तो 11 को एग्जाम होने के बाद जो 12 तारीख आएगी वो हमारे लिए बाद की तारीख हो जाएगी, तो इसे याद रखना। 112 में है बाद की तारीख के चेक। 113 में है चेकों पर पृष्ठांकन। 113 में है चेकों पर पृष्ठांकन। ऐसे याद रखना है कि एक दिन का रेस्ट लेकर ये 13 को वापस पेज खोलने लग जाएंगे, तो ऐसे याद रखना चेकों पर पृष्ठांकन। 114 में 114 और 115 नहीं है, 116 में है सहायता अनुदान इत्यादि के मामले में तृतीय पक्ष को भुगतान। तो इसमें तृतीय पक्ष आ रहा है ना, तो 3 का डबल 6 हो गया, ऐसे याद रखना। 116 में है सहायता अनुदान इत्यादि के मामले में तृतीय पक्ष को भुगतान। और 117 में है भुगतान के लिए वाउचर। ये तीनों एक जैसे हैं। भुगतान के लिए वाउचर 117 में, उसके बाद 118 में भुगतान आदेश और 119 में भुगतान किया गया वाउचर। 117 में तो भुगतान के लिए वाउचर, 119 में भुगतान किया गया वाउचर। और 120 में वाउचर को प्रतिधारित रखना। तो ऐसे याद रखना कि 12 तारीख के आप वो अपने एडमिट कार्ड वगैरह को संभाल करके रख दोगे, आधार कार्ड वगैरह को, ऐसे याद रख लेना। वाउचर को प्रतिधारित रखना, ठीक है। 120 में। अब 121 में है कि कितने के वाउचर उप महालेखाकार को वाउचर प्रस्तुत करना। कितने के महालेखाकार को वाउचर प्रस्तुत किए जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। 3000 से अधिक के वाउचर महालेखाकार को भेजे जाएंगे। 122 में है चेकों को रद्द कर, उप वाउचर को रद्द करना। ये दोनों एक जैसे हैं। 122 123 आप इसे रिलेट करके पढ़ो कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, तो याद हो जाएगा। 122 में उप वाउचर को रद्द करना और 123 में उप वाउचरों को निरस्त करना और नष्ट करना। और 124 में अधिक भुगतान। अधिक भुगतान सरकार में किसी भी अधिक भुगतान के लिए वही जिम्मेदार होगा जिसने उस बिल का आहरण किया है, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमें ये पार्ट 5 तक हो गया। अब मैं इसके 3-4 पार्ट में GF&R कंप्लीट कर दूंगी और एक अलग से क्लास ले आऊंगी GA और परिशिष्ट की, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। और आप खुद भी एक लिस्ट बना लो GF&R GA की और परिशिष्ट की, ताकि वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे बहुत, ठीक है गाइस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।